जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा जो है टॉपिक है वो फॉल्ट है। तो फॉल्ट के बारे में हम जानेंगे क्या होता है फॉल्ट पावर सिस्टम में और फॉल्ट का टाइप्स कितने होते हैं, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। तो फॉल्ट्स में देखिए क्या होता है, फॉल्ट का आपका क्या होता है। फॉल्ट कोई भी आपका एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ करंट होता है। क्या होता है आपका एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब किसी चीज़ का क्या होता है, जैसे को आपका करंट इंक्रीज या डिक्रीज, या कभी क्या होता है कि आपका लाइव वायर से ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, कभी क्या होता है दो वायर आपस में सट जाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है। तो एबनॉर्मल कंडीशन मतलब करंट का या कोई भी फ्लोइंग वोल्टेज या करंट का क्या होता है वो एबनॉर्मल कंडीशन होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। अब देखिए फॉल्ट हमारा जनरली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक हमारा सिमेट्रिकल और एक हमारा होता है अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल किसे बोलते हैं, सिमेट्रिकल हम उसे बोलते हैं जो हमारा थ्री ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो हमारा एक ही साथ जो कनेक्ट, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए तीन फेज है ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपस में पूरा कनेक्ट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये थ्री ट्रांसमिशन लाइन एक ही मतलब एक ही टाइम पे जब हमारा क्या होता है फॉल्ट ऑकर होता है, टकराव होता है, टकरा जाता है, ये हमारा तीनों फेज एक ही साथ जब टकरा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। और इसमें क्या होता है 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपको रिमेंबर करना है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा जो होता है थ्री ट्रांसमिशन लाइन होता है वो टकराता है, एक ही साथ टकराता है, और उसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो 120 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, थ्री फेज इक्वली इंक्रीज और राइज। अब इसमें क्या है कि हमारा थ्री फेज उसमें करंट जो होता है, हमारा करंट उसमें क्या होता है इक्वली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या राइज होता है। ये हमारा इसमें सिमेट्रिकल में क्या होता है, तीनों में साथ होता है। और अनसिमेट्रिकल में क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है जो थ्री ट्रांसमिशन लाइन इसमें एक साथ हो रहे थे, इसमें क्या होता है नहीं होता है। इसमें क्या होता है कभी दो एक साथ हो गए, कभी तीन एक साथ हो गए। तो इसमें क्या इन कभी कभी वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वो फेज कंडीशन लेता रहता है। और इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा फिक्स नहीं है। इसमें आपका कितने भी हो सकता है कि 120 डिग्री का हो सकता है या उसके बाद का हो सकता है, जैसे आपका कम हो गया 70 डिग्री हो गया या 50 डिग्री हो गया, ये सारा चीज़ इसमें हो जाता है हमारा। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, इसमें जो करंट का वैल्यू होता है वो कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज होता है, उसमें फिक्स नहीं होता है। कभी सेकेंड फेज का इंक्रीज हो गया, कभी थर्ड फेज का डिक्रीज हो गया। इसमें क्या करता है, वेरी करता है। जो करंट का वैल्यू होता है हमारा अनसिमेट्रिकल में वो वेरी करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है, अब देख लेते हैं उसके पार्ट। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो सिमेट्रिकल का, ये हमारा सिमेट्रिकल के दो पार्ट है। सिमेट्रिकल जो हमारे फॉल्ट है उसके दो पार्ट है। पहला हमारा क्या है, एल 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 फॉल्ट। अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो थ्री फेज लाइन होते हैं एक ही साथ वो शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका थ्री फेज लाइन है, देखिए आपका मान लीजिए यहाँ पे थ्री फेज लाइन है, उसमें क्या होता है एक ही साथ आपका क्या होता है शॉर्ट होता है। जो आपका जब आपका लाइन टू लाइन कनेक्शन हो, एक ही तीनों आपस में टच हो गए, जैसे देखते हैं कभी क्या होता है थ्री फेज लाइन होता है उसमें पेड़ ओड़ कभी आके गिर जाते हैं तो तीनों एक साथ सट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा थ्री फेज लाइन शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये हमारा किस में आता है, ट्रिपल एल 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 फॉल्ट। और दूसरा हमारा क्या होता है, अब इसमें ही जोड़ लीजिए लाइन टू ग्राउंड। अब कभी क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा तीन फेज है, उसमें हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कनेक्ट हो जाता है तीनों फेज एक साथ और वो ग्राउंड से अटैच होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल 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 जी फॉल्ट। जी हमारा ग्राउंड है और जो हमारा एल एल क्या है, हमारा लाइन टू तीनों फेज का जो लाइन होता है उसको हमारा उसके साथ हमारा जो ग्राउंडेड हो जाता है उसे हम बोलते हैं एल 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 जी फॉल्ट। अब इसके हमारा क्या, सिमेट्रिकल का हमारा केवल दो ही टाइप है इसमें। एक हमारा जो कि एक सिंपल फॉल्ट था, अगर तीनों हमारा कनेक्ट हो गए आपस में एट ए टाइम। और हमारा एक दूसरा क्या था, हमारा तीनों जो फेज हमारे थे वो ग्राउंड के साथ अटैच हो गए, तो हमारा एक सेकेंड सिमेट्रिकल टाइप है। अब ये हमारा रहे सिमेट्रिकल के। अब हम जानेंगे कि असिमेट्रिकल के कितने टाइप है। तो यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिकल के हमारा क्या है, पहला हमारा जो टाइप है वो एल एल फॉल्ट है। एल एल फॉल्ट क्या होता है हमारा, लाइन टू लाइन। इसमें क्या होता है हमारा, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे तीन आपका थ्री फेज लाइन है, उसमें आपका आर वाई बी ये तीनों तीन फेज है। उसमें क्या है कोई भी क्या होगा, दो आपका क्या होता है आपस में अटैच हो गया, कट लाइन हो गया, तो वहाँ से हमारा क्या होता है एयर, ये अधिकतर क्या एयर कंडीशन कट लाइन में हमारा होता है, तो ये हमारा फॉल्ट आ जाता है। और अधिकतर ये क्या 15 से 20% तक ये अधिकतर देखते हैं, अगर सारे फॉल्ट में है तो 15 to 20% तक ये फॉल्ट हमें दिखता है। और जो ये प्रीवियस वाला हमारा था वो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब हमारा अब दूसरा क्या आता है हमारा
LLG फॉल्ट। अब ये भी देखिए सिंपल है। पहले हम क्या किए थे कि यहाँ पे हम जो देखे थे, यहाँ पे हम क्या किए थे कि सिंपल लाइन टू लाइन फॉल्ट था। अब हमारा दूसरा क्या आएगा, अब उसको हम ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कि आपका है कि जैसे यहाँ पे आपका थ्री फेज हो गया, लाइन हो गया RYB, उसमें क्या हुआ, दो जो हमारा लाइन था वो अटैच होके उसके साथ हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो ये हम उसे क्या बोलेंगे, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये अधिकतर क्या 10% तक होता है, ये ज़्यादा उतना नहीं होता है, मतलब 10% तक होता है। अधिकतर ये व्हीकल से जैसे टकरा जाता है, कोई गाड़ी जाता है तो उससे टकरा जाता है, तो ये हमारा अधिकतर फॉल्ट देखने को मिलता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब उसके बाद हमारा एक आता है जो हमारा होता है लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये दोनों होता है। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा कोई भी ऐसे थ्री ट्रांसमिशन लाइन है RYB, उसमें क्या हो गया, कोई भी दो हमारा क्या हो गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, उसके साथ एक क्या हमारा, एक लाइन के साथ क्या हो गया हमारा, ग्राउंड हो गया। तो इसके हम क्या बोलेंगे, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये अधिकतर हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एक चीज़ देखने को मिलता है, हालांकि इस अनसिमेट्रिकल में हमें तीनों में 120 डिग्री का हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखता है, लेकिन जो हमारा इसमें होता है इसमें तो एकदम नहीं दिखता। जैसे इसमें वेरिएशन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर एक हमारा 50 हो गया तो दूसरा 70 हो गया, इसमें वेरिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल आपका बन गया, फिर एक कोई रिफ्लेक्सिव बन गया। इसमें क्या होता है, हमारा वेरिएशन ज़्यादा होता है लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। अब हमारा लास्ट जो आता है वो सिंपल है, एकदम ईजी है। वो हमारा अधिकतर हमको यही फॉल्ट देखने को मिलता है, 70 से 80% तक यही हमको फॉल्ट देखने मिलता है। वो फॉल्ट कौन सा है हमारा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब क्या होता है हमारा, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फेज लाइन है, उसमें लास्ट वाला हम क्या कर दिए, उसे ग्राउंडेड कर दिए, तो हमारा ये क्या हो गया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और ये अधिकतर आप देखे होंगे जैसे आपका यहाँ पे पोल है, उसके साथ अटैच होता है हमारा इंसुलेटर, फिर उसमें क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, कभी कभी जैसे किसी से टकरा गया तो ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। तो ये अधिकतर हमको मिलता है। जैसे हमारा सुनामी आता है तो उसमें क्या होता है, अगर पेड़ वेड़ गिर गए तो हमारा डायरेक्ट किसी एक लाइन पे, एक तार पे गिर गए, या कोई ट्रक होता है वो जाता है तो हमारा एक तार से वो टकरा के गिर गया, ग्राउंड से हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा, आप देखते हैं अधिकतर जो हमारा मैक्सिमम फॉल्ट किसके द्वारा होता है, जो हमारा मैक्सिमम फॉल्ट होता है वो ओवरहेड लाइन द्वारा होता है, जो कि 50% चांस है। और जो हमारा लेस चांस होता है फॉल्ट का, वो हमारा अल्टरनेटर में होता है कि वो बहुत ही लेस मोस्टली है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारे रहे क्या, फॉल्ट और उसके टाइप के रहे। फिर उसमें हमने देखा कि उसके कौन कौन से टाइप है। आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे हम देखें फॉल्ट, जैसे फॉल्ट किसे बोलते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज करंट में होता है तो उसे हम फॉल्ट बोलते हैं। फिर हमने देखा सिमेट्रिकल, फिर उसमें अनसिमेट्रिकल देखा, फिर अनसिमेट्रिकल में हमने देखा क्या क्या होते हैं, 3 ट्रांसमिशन लाइन एक ही साथ एट अ टाइम हमारा क्या होता है, अगर आपस में टकरा गए। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वो 120 डिग्री होता है, हमने देखा। फिर उसमें देखा हमने कैसे इसमें जो 3 फेज उसमें करंट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज हमारे क्या होते हैं, तीनों में इक्वली होते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल में हमारे इक्वली नहीं होते। फिर हमने देखा था क्या, उसके सिमेट्रिकल के हमारे 2 टाइप थे। पहला क्या था हमारा, लाइन टू लाइन फॉल्ट, फिर उसमें हम लास्ट में एक ग्राउंड कर दिए। ये हमारा दोनों केवल किसके थे, सिमेट्रिकल फॉल्ट थे। और इसमें हमने देखा था, उसके बाद हमने देखा था क्या, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखा था। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने क्या देखा था, पहला जो टाइप था हमारा क्या था, लाइन टू लाइन फॉल्ट था। ये सिंपली हमारा क्या होता है, कोई भी जैसे 3 फेज है यहाँ पे, उसमें कोई भी दो हम क्या कर दिए, उसको लाइन जब हमारा दो आपस में क्या होता है, अटैच हो जाता है या टच हो जाता है, तो हमारा शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसका जो हम चांस देखे थे 15 से 20% देखे थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड फॉल्ट, बस उसमें ग्राउंड कर दिया, मतलब दो भी कोई भी वायर आपस में टच हो रहा है विथ ग्राउंड के साथ। ये अधिकतर हमको व्हीकल में देखने को मिलता है, अगर वो टच होके आपस में शॉर्ट होके ग्राउंडेड हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, वही बात है। फिर उसके हमने बाद देखा था लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें हम क्या देखे थे, कोई भी दो फेज हमारा आपस में टच हो गया था और तीसरा फेज हमारा क्या हो गया था, ग्राउंडेड हो गया था। और इसमें हम देखे थे कि वेरिएशन जो हमारा होता है एंगल डिस्प्लेसमेंट का होता है, वो बहुत ही लेस देन होता है, उसका चांसेस बहुत ही वेरिएशन ज़्यादा होता है कि वो हमारा 120 डिग्री तक वेरिएशन नहीं करता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट देखा था, क्या देखा था, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सिंपली हमारा जैसे 3 फेज लाइन होता है, उसमें क्या होता है हमारा, कोई भी एक लाइन हमारा ग्राउंडेड हो जाता है। ये 70 से 80% तक अधिकतर इसी का मोस्टली चांस होता है जो हमारा फॉल्ट देखने को मिलता है। ये हमारा रहा टोटल फॉल्ट के बारे में। अगर आप ये देखिए, आप फॉल्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू, जय हिंद।